को जिनके हिस्से में ये मुकाम आया था, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी, जिनका लहू इस वतन के काम आया था। दोस्तों, 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि मां भारती के 3 पवित्र फूल राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। उन वीरों की शहादत को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सत सत नमन करते हैं उन क्रांतिकारियों को, और उनसे पहले उन वीर प्रसूता माओं को नमन, जिन्होंने ऐसे दुरंधर बेटों को इस मातृभूमि के लिए न्योछावर किया। ऐसे वीर सपूत जिन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थी। दोस्तों, एक बार सोच के देखना, अगर उन क्रांतिकारियों में से कोई आपका बेटा होता, कोई आपका भाई होता, तो क्या बीतती आप पर। जब 23 मार्च का वो काला दिन आया था, ये धरती और ये आसमान भी कांप उठा था, और लाहौर की सेंट्रल जेल का हर एक कोना रंग दे बसंती बोल उठा था। फांसी पर चढ़ने से पहले उन वीर सपूतों को भी अपने परिवार की याद तो आई होगी। अरे चूमा होगा जब उन तीनों ने, तो वो रस्सी भी कांप गई होगी, और पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे, और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। दोस्तों, वो क्रांतिकारी भी बड़े रईस घरानों से थे। उन्हें भी माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला था। वो भी ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो इस देश से प्यार था, आने वाली पीढ़ियों से प्यार था। जब भगत सिंह ने अंग्रेजों से पहली बार पंगा लिया, उस समय वो 3री कक्षा में पढ़ते थे। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था। भारतीय बच्चों को स्कूलों में नीचे बैठाया जाता था और अंग्रेजी बच्चे कुर्सियों पर बैठते थे, और भगत सिंह को यह अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब अंग्रेज का बच्चा कुर्सी से उठकर बाहर चला जाता है, तो भगत सिंह हिम्मत करके उस अंग्रेज बच्चे की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जब अंग्रेजी बच्चा वापस आता है, तो भगत सिंह से अपनी लैंग्वेज में कहता है कि ए भगत सिंह, इट्स माय सीट, स्टैंड अप। इस पर भगत सिंह को गुस्सा आता है और एक थप्पड़ अंग्रेज के बच्चे के मुंह पर जड़ देते हैं, और कहते हैं कि सुन रहे अंग्रेज के बच्चे, ये सीट तुम्हारी नहीं, ये सीट हिंदुस्तान की है, और ये हिंदुस्तान भगत सिंह का है, तो ये सीट भी भगत सिंह की हुई। दोस्तों, इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, अंग्रेजी सरकार ने इसे अपनी तौहीन समझा, और मात्र 8 साल की उम्र में भगत सिंह को 3 दिन की कैद की सजा सुना दी। भारत का ऐसा पहला बेटा था भगत सिंह, जिसने सबसे कम उम्र में 3 दिन की जेल काटी थी। अरे हमने किया ही क्या है इस आज़ादी के लिए। हमने तो अपने पूर्वजों से विरासत में पाई है। आज़ादी की कीमत उन बेटों से पूछना जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। आज़ादी की कीमत उन माओं से पूछो जिन्होंने अपने बेटे खोए थे। आज़ादी की कीमत उन बेटों से पूछो जो मौत की नींद सोए थे। दोस्तों, एक सभ्य नागरिक होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है उन शहीदों के सपनों को साकार करने का, और इस देश को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि अच्छे काम करो मेरे भाइयों, और नेक इंसान बनना। अंग्रेजी हुकूमत ना रोक सकी जिसे, ऐसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह बनना।